उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इसमें बात करूँगा एक प्रॉपर्टी का स्कैम जो काफ़ी अरसे से चल रहा है। अराउंड 3-4 साल से तो चल ही रहा है। और अब ये स्कैम जो है ना, ये ख़त्म हो रहा है और एग्ज़िट हो रहा है। लोग इसमें से भाग रहे हैं जो ये स्कैम कर रहे हैं, और जो लोग पीछे जो इन्वेस्टर्स हैं स्कैम में, वो बेचारे फंस रहे हैं। तो ये रियल इस्टेट का एक स्कैम है जिसके अंदर एक रियल इस्टेट डेवलपर कंपनी आपसे रब्ता करती है और आपको एक हाई रिटर्न देती है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारे प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने ही हैं। तो लोग अब डेस्परेट हुए हैं। लोग अब इनकम के लिए जो है ना, वो मजबूरी में अब फंस रहे हैं इस तरह के स्कैम्स के अंदर। ये स्कैम्स आपकी बेसिक जो है लालच उस पर प्ले करते हैं। आपको एक हाई रिटर्न का जो है वादा वादा करते हैं आपके साथ, और कुछ अर्सा आपको रिटर्न देते भी हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये काम करता कैसे। और इवेंचुअली जो स्कैम है वो ख़त्म हो जाता है। वो जो उसको चला रहे होते हैं वो भाग जाते हैं, और जो पीछे बंदा है वो हाथ मलता रह जाता है। होता इसमें यह है कि आपको कॉल आती है किसी भी किसी सेल्स एजेंट की, किसी लड़की की। अमूमन ये फीमेल्स को हायर करते हैं, अट्रैक्टिव फीमेल्स को। वो आपको कॉल करती हैं, आपको पहले ये सारा बताती हैं। ऑन ग्राउंड इनके पास चीज़ होती भी है। ये एक बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग कहीं पे भी होगी शहर में किसी अच्छी जगह पे, वो बिल्डिंग थोड़ी बहुत बन जाती है। आधी पौनी बिल्डिंग बना के उसका ग्रे स्ट्रक्चर ख़त्म करके वो खड़ा करके उसको मार्केट करना शुरू कर देते हैं, और आपसे कहते हैं कि जी आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, आपको हम रिटर्न्स देंगे, आपको रेंट आएगा। और वो रेंट जो देते हैं वो भी अच्छा खासा हाई रेंट होता है। अराउंड मैंने कुछ देखे हैं ऐसे जो ऑलमोस्ट साल का 40% भी दे रहे हैं। तो एकदम 40% जो इन्वेस्टमेंट 40% का रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पे, ये बड़ा एक अच्छा रिटर्न है। बड़ा एक, अब मेरे जैसे बंदे को जो मार्केट में काम कर रहा है, स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज़ में, ये रिटर्न अनरियलिस्टिक है। ऐसा कोई बिजनेस दुनिया का नहीं है जो इतना रिटर्न देता हो साल का। इवन दुनिया की टॉप टेक कंपनी, सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज भी इतना रिटर्न नहीं दे सकती जितना ये दे रहे हैं। मतलब अगर एक कंपनी साल का 7 या 8 या 10% भी रिटर्न बनाती तो वो एक हाई रिटर्न समझ आता है। तो ये 40% तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। अमूमन रियल एस्टेट में जो जो कमर्शियल प्लाजाज होते हैं, अगर आपका किसी का कमर्शियल प्लाजा है तो उसका रेंट जो आएगा, आप उसकी परसेंटेज निकाल लें, वो 5-6% से ज़्यादा नहीं होती। तो ये एक तो आपको हाई रिटर्न का वादा करते हैं। उसके बाद आपको कहते हैं कि आप उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलना भी शुरू हो जाता है। इनफैक्ट आपको अगले महीने से रिटर्न देना शुरू कर देते हैं, मंथली भी देते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, मैंने ऐसा देखा। यहाँ पे होता क्या है कि बिल्डिंग अनफिनिश्ड होती है ग्राउंड पे, एक्चुअल जो है, और ये आपको फंसाते हैं, ये एक्सपोज करते हैं, ये आपको आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं। इनकी कॉल सेंटर्स की लड़कियां आपको चेस भी करती हैं, आपके पास कॉन्स्टेंटली आपको मैसेजेस करती हैं। एक बल्कि कॉल सेंटर की एक खातून जो थी, उनके पास न जाने कहाँ से मेरा नंबर आ गया और वो भी मेरे पीछे पड़ गई। मुझे तो पता था कि ये पिरामिड है पॉन्सी, उसको मैंने ब्लॉक किया। वो ये लेकिन ये बंदा फंसा लेते हैं और लोग फंस जाते हैं और लोग इनको पैसे दे भी आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि एक चीज़ समझने वाली है। अगर आप वो थोड़ा उस पर सोच ले, बंदा अपना दिमाग यूज़ कर ले, तो एक प्रोजेक्ट जो बना ही नहीं है, एक बिल्डिंग फिनिश ही नहीं हुई, रेंट पे चढ़ी नहीं है, तो वो रेंट कैसे देगी? वो रेंट देगी तो आगे इन्वेस्टर्स को पे ऑफ करेगी ना। ये एक बेसिक सवाल है जो बंदा इन फ्रॉडियों से पूछे तो ये सारा स्कैम जो है ये एक्सपोज हो जाता है। लेकिन हमारे लोग शायद वो कहते हैं कि जब लालच जहाँ होती है वहाँ पे ये फ्रॉडिया भूखा नहीं मरता। तो शायद हमारे लोग आंखों पे उनके पर्दा पड़ जाता है, वो लालची हो जाते हैं, तो फिर वो इन स्कैम्स के अंदर फंस जाते हैं। और कुछ अर्सा इनको रेंट मिलता भी है, 1-2 साल लोगों को पेमेंट्स मिलती भी हैं। और हो ये रहा होता है कि वो नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो आ रहे होते हैं, जो और इन्वेस्टर्स भी। और जब वो आते हैं तो वो अपने जब पैसे देते हैं तो उन पैसों से वो पिछले इन्वेस्टर को पे करते हैं, उसको एक रेंट देते हैं। तो ये इसे एक पिरामिड स्कीम कहते हैं, एक पॉन्जी सर्कल जो है ये चलता रहता है, चलता रहता है। जब नए इन्वेस्टर्स आना रुक जाते हैं, जब लोगों को समझ आना शुरू हो जाती है, लोगों की थोड़ी बहुत आंखें खुलती हैं, तो ये जो है ना स्कैम रुक जाता है। लोगों को शुरू में तो लोगों को ना पेमेंट्स लोगों की डिले होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब कहानी खुलती है तो ये सब लोग जाके अपना उससे पैसा मांगते हैं। तो उस वक्त तक वो जो डेवलपर होता है वो भाग चुका होता है, और इन्वेस्टर्स के पास कुछ नहीं बचता। वो बेचारे फिर धक्के खाते रहते हैं पुलिस के, एफआईए के, और वो लोग भाग जाते हैं जो ये कर रहे हैं। इसकी कई मिसालें हैं, आपको पता ही होगा मार्केट में ये लोग अब हैं जो ये कर रहे हैं। एक स्कैम जो है, मैं आज उसका पढ़ रहा था। ये कुछ ट्रिपल ए एसोसिएट्स हैं, पिंडी में थे, ये एग्जैक्टली यही स्कैम कर रहे थे। इन्होंने भी लोगों को उसी तरह एक अनफिनिश्ड बिल्डिंग बनाई और उसके अंदर
उन्होंने कहा आप इन्वेस्टमेंट करें, और लोगों ने की। अब वो जो है ट्रिपल ए वो भाग चुकी है, पुलिस उसको उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, और वो जो उसके डेवलपर्स थे वो ऑन द रन है। एक दो और स्कैम भी खुलना शुरू हो गए हैं। ये रोज़ की बेसिस पे मैं देख रहा होता हूँ, मेरे से लोग पूछ भी रहे होते हैं। एक मेरे कोलीग है, उन्होंने मुझसे पूछा था एक इन्वेस्टमेंट करने का इसी तरह के, ये 1 साल पहले की बात है। उनको तो मैंने मिन्नतें करके रोका था कि आप ये ना करें, और वो भी बंदा जो स्कैम चला रहा था, वो बंदा भी भाग चुका है। उसका शायद आई स्मार्ट सिटी के नाम से था। तो ये एक बात है कि रियल एस्टेट जो है पाकिस्तान में ये रेगुलेटेड नहीं है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है। और इसमें जो है रिटर्न्स को हाई ऑफर करके, क्योंकि पाकिस्तानियों को वैसे ही तो रियल एस्टेट का पता नहीं इतना क्या बुखार चढ़ा हुआ है, और ये जिस तरह के स्कैमर्स हैं ये इसी चीज़ के ऊपर प्ले करते हैं, और एक अनसस्पेक्टिंग जो बंदा होता है उसको फंसा के निकल जाते हैं। तो बहरहाल आप ध्यान रखें, ख्याल रखें, रियल एस्टेट में याद रखें, किसी भी बिजनेस में हाई रिटर्न्स जो है ना, 7-8% से ज़्यादा का रिटर्न आप समझ जाएं कि वो रिस्की होता है। तो यहाँ 40% तो बहुत ही रिस्की है। तो अपने कमेंट दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।